हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन दिस सेशन में अपन बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप देख सकते हो। दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों, अटेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके 12th बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व। यूरिया क्या है यहाँ पर सोलूट है, विलय है दोस्तों। ठीक, यूरिया यहाँ पर विलय है, सोलूट आप बोल सकते हो। कितना है दोस्तों, 30 ग्राम है। इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना है दोस्तों, वाटर। इन वाटर में डिजॉल्व, जिसमें डिजॉल्व किया जा रहा है दोस्तों, वो होता है विलायक सॉल्वेंट। कितना है, 4.5 ग्राम। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। हमको क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य, या आप बोल सकते हो मोल अंश। हमको कैलकुलेट करना है किसका, यूरिया का। यूरिया क्या है दोस्तों, विलय है, सोलूट। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कैसे हम इसे कर रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। वहाँ पर मोल प्रभाज्य वाले फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ही की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करोगे, मैं आपको बता दूँ। पहले यूरिया आप लिखो, इस प्रकार से यूरिया लिखोगे दोस्तों। यूरिया NH2CO NH2। इसका आप कैलकुलेट करोगे कौन सा मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा दोस्तों। N का होता है कितना दोस्तों, 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2। इसे आप कैलकुलेट करोगे, ये 60 ग्राम आएगा दोस्तों। ये 60 ग्राम आएगा। अब यहाँ पर आप करोगे दोस्तों किसका, ये था सोलूट का मोल पर। क्या था दोस्तों, सोलूट यूरिया का जो है क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट है। अब अपन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, 2 + 16 = 18। ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। और ये हो गया किसका दोस्तों, किसका, NH2CO NH2 यूरिया का दोस्तों। ठीक, अब हम अपन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके दोस्तों हम फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स यूरिया की फाइंड कर रहे हैं। तो पदार्थ का भार, वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है दोस्तों, 30 ग्राम है। अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना है दोस्तों, 60 ग्राम है। इसे आप कैंसिल कर दो, 2 से 1/2। इसकी वैल्यू कितना आएगी, इसे अपन बोल देते हैं क्या चीज़ दोस्तों, Na की वैल्यू आई है 1/2 दोस्तों। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब अपन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं किसके दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है दोस्तों, वाटर। ऐसे ही क्वेश्चन को आप करना है दोस्तों। यहाँ पर यूरिया क्या है दोस्तों, सोलूट है, और वाटर क्या है, विलायक है दोस्तों। क्या है, सॉल्वेंट है। क्या हो जाएगा, पदार्थ का भार, सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है दोस्तों, 4.5। अपान में क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कितना है दोस्तों, 18। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये 18। अब आप इसे पॉइंट हटाओगे दोस्तों, 0 बढ़ाओगे, ये 9 बार जाएगा। और इसे आप कंसीडर करोगे तो 3 6, इसे और काटोगे दोस्तों कितना बार, 3 और 12 3 36 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौक 12 दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसकी वैल्यू 1/4 आ गई। इसे अपन बोल देते हैं NB। इसे अपन बोल देते हैं क्या चीज़ दोस्तों, NB की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स किसके, वाटर, जिसे अपन बोले हैं दोस्तों NB, कितना है, 1/4 है। अब आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमसे पूछा गया है दोस्तों, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपसे बताया था, जिसका पूछा जाता है उसे उसका विलय के मोल ऊपर लिखते हैं और दोनों के योग से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर हो जाएगा Na/Na + NB। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का। ठीक, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यहाँ पर इसे फार्मूला, इसे आप सॉल्व कर सकते हो कैसे दोस्तों,
Na की वैल्यू है 1/2 अपान क्या है 1/2 प्लस 1/4। यहाँ अपन ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। ठीक, यहाँ अपन 2 से मल्टीप्लाई करवा दो ऐसे, और इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना, 4 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, इसे 2 से कैंसिल करोगे 2/3। कितना आ गया दोस्तों मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना आ गया, इसे अपन बोल देते हैं XB। क्या है दोस्तों, इसे अपन बोल देते हैं XB। तो XA बोल देते हैं XA की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 2/3। ये आपका हो गया आंसर दोस्तों। इसी में आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि आपसे बोल दिया जाए, मैंने इसे क्या बोला है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मैंने बोल दिया है क्या चीज़ दोस्तों XA। ठीक, यदि आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि हमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन ना बताइए भाई साहब, आप यहाँ पर हमें बता दीजिए किसका, सॉल्वेंट वाटर का मोल फ्रैक्शन बता दीजिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। वह फार्मूला क्या है, ध्यान देना दोस्तों, वह फार्मूला क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसा ट्रिक है दोस्तों कि जैसे आपको सोलूट का मोल प्रभाव आपने निकाल लिया, तो उससे बड़े आसानी से आप सॉल्वेंट का मोल प्रभाव निकाल सकते हो दोस्तों। विलय का निकाल लिया तो विलायक का दोस्तों आप बड़े आसानी से इजीली से निकाल सकते हो। एक का निकाल दिया और दूसरे का जो है आप बड़े इजीली से निकाल सकते हो। वह फार्मूला क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या है दोस्तों, XA प्लस XB इक्वल टू 1। हमेशा ये ध्यान रखना दोस्तों, क्या चीज़, हमेशा ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, जिसे अपन बोले हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया XA, ठीक, जो है क्या चीज़ है दोस्तों, सोलूट है, विलय है। ठीक, विलय के मोल फ्रैक्शन को हमने XA से रिप्रेजेंट कर दिया है, और विलायक के जो वाटर है यहाँ पर उसके मोल फ्रैक्शन को हमने XB मान लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा XA प्लस XB इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना दोस्तों कि क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट एंड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का जब ऐड करोगे तो उसका वैल्यू हमेशा ही 1 आएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप XB की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आराम से निकाल सकते हो। कैसे, XA की वैल्यू हमें पता है 2/3 प्लस करोगे XB इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो क्या चीज़, XB की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना दोस्तों, ये हो जाएगा 1 - 2/3। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, XB इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, क्या चीज़, XB इक्वल टू हो जाएगा 1/3। यहाँ पर आप दे सकते हो, ये आपने फाइंड कर लिया क्या चीज़, ये आपने फाइंड कर लिया दोस्तों, क्या चीज़, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का भी आपने फाइंड कर लिया। फिलहाल क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसका मोल प्रभाव नहीं पूछा था आपसे मोल फ्रैक्शन का, लेकिन मैंने आपको बता दिया। यदि आप पूछा जाता है दोस्तों तो किस प्रकार से आप सॉल्व करते हो, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोललता क्या होता है दोस्तों, उसे अपन बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसे अपन रिमूव कर देते हैं और मोलालिटी की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो ले सकते हो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाइयों। अब अपन बात कर लेते हैं जो ग्रुप बी हम पढ़ रहे थे दोस्तों, उसमें अपन ने परसेंट वेट बाय वेट पढ़ा और मोल फ्रैक्शन पढ़ा। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मोलालिटी। ये सब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप बी, जो क्या है दोस्तों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और जो है मास से रिलेटेड है। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनना, इसमें वॉल्यूम आप कहीं नहीं देखोगे दोस्तों, वॉल्यूम का पार्टिसिपेट यहाँ पर आप कहीं नहीं देख रहे हो दोस्तों। अब अपन थर्ड बात करेंगे, क्या चीज़, थर्ड बात करेंगे दोस्तों, मोलालिटी क्या होती है मोलालिटी। ठीक,
मोलालिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसे अपन बोलते हैं मोललता। क्या चीज़ बोलते हैं इसे दोस्तों? मोललता। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं अपन, क्या चीज़ दोस्तों? इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता को हमने बताया था, मोलारिटी को, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल एम से। स्मॉल एम इक्वल टू होता क्या है? अब यहाँ पर समझ जाइए दोस्तों। स्मॉल एम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स दोस्तों किसका? इन सोलूट। सोलूट का नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सोलूट का नंबर ऑफ मोल्स, सोलूट का नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपान में क्या करोगे? अपान में कर दोगे दोस्तों वेट ऑफ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये फार्मूला कुछ डिफरेंस ही है, सभी से डिफरेंस है। वेट ऑफ क्या होता है दोस्तों? वेट ऑफ होता है सॉल्वेंट का। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें दोस्तों? किलोग्राम में। किलोग्राम में क्या चाहिए होता है फार्मूला? मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इन सोलूट विलय के, क्या चाहिए दोस्तों? विलय के मोलों की संख्या अपान में क्या करोगे? विलायक का भार दोस्तों। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर है। सभी में क्या होता था? वॉल्यूम होता था दोस्तों। ग्रुप ए की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था। विलयन का आयतन। यहाँ पर क्या है दोस्तों? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। इसे आप याद रखना है। यही एक डिफरेंस फार्मूला है और सभी में एक ही होता था दोस्तों, चाहे वो ग्रुप ए हो और चाहे ग्रुप बी हो दोस्तों। ध्यान रखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहीं पर यदि अपन दूसरे फार्मूले की बात कर लें, ध्यान देना दोस्तों, क्या है दूसरा फार्मूला? अपन ये लिख देते हैं m इक्वल टू, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट। किसका दोस्तों? सोलूट अपान में कर दोगे। यदि आपको ग्राम में ज्ञात करना हो वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, तो आपको क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं करना है और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे मैं सभी में करता हूँ वैसे इसमें भी करना है दोस्तों। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इन दोनों फार्मूलों को क्या करना है? लर्न करना है। जल्दी लर्न कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये दोनों फार्मूले जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? वेरी इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूले दोस्तों, बहुत पूछे जाते हैं। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है, सो आप बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो ये फार्मूले। आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे। अब अपन इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या चीज़? क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है इसे अपन रिमूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजिली। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? दोस्तों? 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। आर एडेड इन सफिशिएंट, अभी मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आर एडेड इन क्या चीज़ है दोस्तों? सफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशिएंट वाटर। ध्यान दीजिएगा, वाटर टू प्रोड्यूस, क्या है दोस्तों? ध्यान देना, टू प्रोड्यूस, तो कितना उत्पाद कर रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कितना है दोस्तों? 1.36 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बोल दिया गया है
क्या चीज़ बोल दिया है दोस्तों, कैलकुलेट इट्स मोलालिटी। मोलालिटी आपको कैलकुलेट करने के बोल दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर समझना है मोलालिटी का फार्मूला क्या था दोस्तों, ध्यान देना। मोलालिटी का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इन सोलूट। किसका दोस्तों, सोलूट का। अपान में क्या था दोस्तों, अपान में था वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, और क्या था दोस्तों, ग्राम, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये था मोलालिटी का फार्मूला। यहाँ पर आपको क्या गिवन है दोस्तों, पहले आप ये ध्यान दीजिए, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड में दोस्तों मिक्स्ड किया जाता है किसमें, इनसफिशिएंट वाटर, पर्याप्त जल में प्रोड्यूस करता है 1.36 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। हमें क्या दिया गया है दोस्तों, विलय। यहाँ पर विलय क्या है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए पहले। विलय है यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक, और वाटर क्या है दोस्तों, जिसमें घोला जा रहा है, मिक्स्ड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है दोस्तों, वही होता है अपना विलायक। यहाँ पर विलायक क्या है दोस्तों, वाटर। और हमें गिवन है प्रोड्यूस 1.36 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन का हमें क्या गिवन है दोस्तों, वेट गिवन है दोस्तों। सोल्यूशन का हमें वेट गिवन है कि 1.36 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन जो है प्रोड्यूस कर रहा है। कब, जब 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसमें, सफिशिएंट वाटर में मिक्स्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान देना है ग्लूकोज का। आपको क्या करना है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ग्लूकोज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे याद है दोस्तों। क्या होता है, 180 ग्राम होता है। क्या चीज़ दोस्तों, क्या चीज़, ग्लूकोज का दोस्तों क्या चीज़ है, ये 180 ग्राम क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर वेट है। और हमें सब्सटेंस ग्लूकोज का वेट हमें गिवन है, तो यहाँ से आप इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका दोस्तों, ग्लूकोज का। आप ग्लूकोज का फाइंड करोगे कितना दोस्तों, वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है, पदार्थ का भार कितना है दोस्तों, 360 ग्राम, अपान में क्या है 180, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 180। इसे आप कैंसिल करो, ध्यानपूर्वक देखो। ध्यानपूर्वक यहाँ देखो दोस्तों, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, n की वैल्यू आ गई दोस्तों 2, n की वैल्यू 2 आ गई। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए दोस्तों 2। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ध्यान देना है अब आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं पता है दोस्तों। क्या चीज़, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें अब नहीं पता है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या चीज़, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोलूट प्लस होता है क्या चीज़ दोस्तों, प्लस होता है वेट ऑफ दोस्तों क्या चीज़, वेट ऑफ सॉल्वेंट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से आपको क्या क्या पता है, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको पता है, आपको सॉल्यूशन का वेट पता है दोस्तों। क्या चीज़ पता है, सॉल्यूशन का वेट आपको पता है कितना है, सॉल्यूशन का वेट है 1.36 किलोग्राम। इसे आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसे आपको किस में, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दोगे, वही हो जाएगा ग्राम में। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन का कितना है 1.36 गुणे 1000 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हो दोस्तों, तो ये ग्राम में हो गया। और हमें किसका फाइंड करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट का हमें फाइंड करना है।
और हमें वेट ऑफ सोलूट भी गिवन है कितना 360 ग्राम। इसे आप इधर लाकर माइनस कर दो, क्या चीज़ दोस्तों कितना है 360 ग्राम। ये हो गया दोस्तों वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये अपन ने फाइंड कर लिया वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर इस फार्मूले पर इसे पुट करते हैं और मोलालिटी की गणना करते हैं। मोलालिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट कितने हैं 2 हैं गुणे 1000 से मल्टीप्लाई। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत सिंपल है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कितने हैं दोस्तों, इसी को ऐड कर देना है। 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1360 हो जाएगा दोस्तों। 1360 प्लस कितना दोस्तों, माइनस करना है आपको कितना 360। अब इसे आप माइनस कर सकते हो, मोलालिटी हो जाएगी 2 गुणे 1000 अपान 1360 में से 360 माइनस करोगे तो 1000 आएगा। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और मोलालिटी इक्वल टू आ जाएगी 2 मोलल। इसका भी यूनिट क्या होता है दोस्तों 2 मोलल। ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, मोलल होता है। जैसे मोलारिटी का मैंने बताया था मोलर, नॉर्मलिटी का मैंने बताया था नॉर्मल, उसी प्रकार से मोलालिटी का होता है मोलर। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। आई होप मोललता जो है मोलालिटी का फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा और इस पर क्वेश्चन जो मैं करवाए वो भी समझ में आ गया होगा। यदि आपने ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड किए हो भाई साहब तो 100% आपको क्लियर होने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ क्या कीजिए, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।